ज्योतिष में हमारे पास ऐसे पैरामीटर हैं जिसके द्वारा हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है। क्या बच्चे के कुंडली और पिता की कुंडली में वह पैरामीटर एस्टेब्लिश होता है। अगर वह एस्टेब्लिश होता है तभी वह उस बच्चे का सही रियल बायोलॉजिकल फादर है। अदरवाइज यह बच्चा किसी और व्यक्ति से पैदा हुआ है। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में पुत्र कारक ग्रह कौन है। पुत्र कारक ग्रह यानी कि कुंडली में जो 5वें नंबर पर सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह है। तो हम देख रहे हैं कुंडली इंदिरा गांधी जी की, जो कि कर्क लगन, मीन नवांश और कर्क ही सप्तांश लगन की कुंडली है। यहाँ पर 5वें नंबर के प्लैनेट कुंडली में है बुध, जो कि है 13 डिग्री 18 मिनट के। 13 डिग्री 18 मिनट के बुध बैठे हैं सूर्य के साथ। और अगर हम सप्तांश में देखें तो बुध बैठे हैं यहाँ पर लियो राशि में, यानी कि D1 कुंडली में सूर्य बैठे हैं वृश्चिक राशि में लगन से ही पंचम भाव में, और D7 में ये बैठे हैं दूसरे घर में लगन से दूसरे घर में सिंह राशि में। तो अब माता की कुंडली में पुत्र कारक बैठे हैं वृश्चिक राशि में और सप्तांश में सिंह राशि में। संजय गांधी जी की कुंडली मकर लगन की है। जन्म इनका हुआ था 14 दिसंबर 1946 को, और लगन था मकर और नवांश लगन भी मकर था और सप्तांश लगन था कर्क। अब इनकी कुंडली में हम देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे संतान रहे यह माँ इंदिरा गांधी जी की, यानी कि दूसरी बार इंदिरा गांधी जी के जीवन में संतान के आने का जब समय हुआ तब गोचर की स्थिति, क्योंकि पुत्र के कुंडली ही है उस समय का गोचर जब उनको संतान प्राप्त हुई इंदिरा गांधी जी को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बृहस्पति तुला राशि में है और यहाँ से ये आस्पेक्ट कर रहे हैं। संजय गांधी जी की कुंडली में हम देख रहे हैं तुला राशि में लगन कुंडली में बैठे हैं बृहस्पति, और यहाँ से यह है पुत्र कारक जो कि लियो राशि है, जो कि इंदिरा गांधी जी की कुंडली में सप्तांश कुंडली में पुत्र कारक बैठा है लियो राशि में। तो इन संजय गांधी जी की कुंडली में दिखता है कि बृहस्पति ने एस्पेक्ट किया पुत्र कारक को। और इसके साथ ही अगर हम अगला पॉइंट देखें, अगला पैरामीटर देखें, तो संजय गांधी जी की कुंडली में अगर हम D7 में देखें तो चंद्रमा जो है वह बैठा है तुला राशि में, और यह एस्पेक्ट कर रहा है माँ के पुत्र कारक को, जो कि लियो राशि है D7 में इंदिरा गांधी जी के। तो यहाँ भी क्योंकि चर राशियाँ जो हैं वह एस्पेक्ट करती हैं स्थिर राशियों को, स्थिर राशियाँ एस्पेक्ट करती हैं चर राशियों को, और विषभाव राशियाँ एस्पेक्ट करती हैं दुष्भाव राशियों को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तुला राशि से एस्पेक्ट जाएगा फिक्स राशि, यानी कि लियो राशि, वृषभ राशि, साथ में वृश्चिक राशि और कुंभ राशि पे। तो संजय गांधी जी की कुंडली में बृहस्पति तुला राशि से अपने जैमिनी दृष्टि से लियो राशि को एस्पेक्ट कर रहा था। तो यह हो गया स्थिति, यह पैरामीटर इससे वैलिडेट हो जाता है। और अगर हम देखें तो सूर्य भी D7 में संजय गांधी जी कुंडली में वृश्चिक राशि पर ही है, जो कि माता की कुंडली का लगन से पंचम स्थान है, और सप्तांश कुंडली में भी लगन से पंचम स्थान है। तो इस तरह से जुपिटर, सन, और अगर मून को भी हम देखें तो मून भी तुला राशि में था जब संजय गांधी का जन्म हुआ, यानी कि माता के पुत्र कारक जो कि लियो राशि में है D7 में इंदिरा गांधी जी कुंडली में, उसको यह चंद्रमा भी एस्पेक्ट कर रहा था। इस प्रकार सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा के गोचर द्वारा किसी भी एस्पेक्टिंग मदर जो एक्सपेक्ट कर रही है चाइल्ड बर्थ, उसके जन्म के दिन को एटलीस्ट 3 दिन या 4 दिन के टाइम फ्रेम में प्रिडिक्ट पहले से ही किया जा सकता है, और इस प्रकार एक सूटेबल टाइम डिलीवरी के लिए फिक्स करा जा सकता है। क्योंकि कई बार पिता कार्यवश किसी दूर जगह कहीं जाना हो सकता है उन्हें, या फिर उनको कोई इमरजेंसी के कारण वह दिन जब वह माँ के पास मौजूद हो बच्चे के डिलीवरी के बाद, यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वह अपने दूसरे इम्पोर्टेंट कार्य को कैसे पोस्टपोन करें या प्रीपोन करें। तो यह प्रिंसिपल ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही सटीक प्रिडिक्शन देता है कि बच्चे का जन्म कब होगा। ये प्रिंसिपल हमेशा हमें वहाँ लगाना चाहिए जहाँ मदर जो एक नॉर्मल कुंडली है, जहाँ पे मदर की कुंडली में पंचमेश और बृहस्पति बली हैं और उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सही है, यानी कि माता की बनने वाली माँ की कुंडली में बच्चे के जन्म के समय की दशा भी सही है बच्चे के जन्म के लिए, और गोचर भी एक्टिवेट कर रहा है उसके पंचम भाव को।
लेकिन जहाँ पर बड़ी उम्र की माएँ बनती हैं या जहाँ आईवीएफ के द्वारा मदर बना जाता है, मदरहुड पाया जाता है, वहाँ ये प्रिंसिपल शायद उतना सटीक ना बैठे। लेकिन एक नॉर्मल हॉरोस्कोप में और एक नॉर्मल जो मदरहुड बनने के लिए एज है, उसके दौरान अगर यह प्रेडिक्शन माँ बनने वाली स्त्री की कुंडली पर की जाए तो बहुत ही सटीक बैठती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।